मसीह यीशु के कादिर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं सवेरा खुदा के कलाम को आप सबके साथ शेयर करने को हूँ। आज हम टॉपिक जो है हमारा वो बरकत पे है। हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी में मल्टीप्लाई बरकतों को रिसीव कर सकते हैं और कैसे हम अपनी ज़िंदगी को अनलिमिटेड चीज़ों से भर सकते हैं, क्योंकि हमारी लिमिट थोड़ी है लेकिन खुदा की लिमिट बहुत ज़्यादा है। तो वो कैसे हमें अनलिमिटेड बरकतों से भरता है, आज हम देखते हैं कि हम कैसे खुदा के कलाम के वसीला से अपने बरकतों को रिसीव कर सकते हैं। सो अजीज़ों, हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 14 बाब उसकी 17 आयत में से सारा खुदा के हवाला को पढ़ने में हमें रहनुमाई करेंगे। उन्होंने उससे कहा कि यह हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर आसमान की तरफ देख कर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी, और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर सैर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से बड़ी 12 टोकरियां उठाई, और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थी। आमीन। अजीज़ों, हम देखते हैं कि यहाँ यीशु मसीह ने कितना बड़ा मोजज़ा किया है कि उसने 5 रोटियां 2 मछलियों से 12,000 से भी ज़्यादा लोगों को खाने के लिए दिया। तो अजीज़ों, ये कैसी खुदावंद की बरकत है कि उसने 5 रोटियां 2 मछलियां लेकर आसमान की तरफ देखा और बरकत मांगी। जब हम अपने घरों में कोई फंक्शन करते हैं तो हम परेशान रहते हैं खाने के हवाला से कि हम किस तरह लोगों को मैनेज करेंगे। और अजीज़ों, हम 20 लोगों को अगर बुलाते हैं तो हम 25-30 लोगों का अरेंज करते हैं खाने का, क्योंकि खाना कम ना पड़ जाए। लेकिन उस सारे मामले में कभी भी हम ना खुदावंद की बरकत को नहीं मांगते और कभी भी दुआ नहीं करते कि खुदावंद इस 20 से 50 लोगों को खाना खिला सकता है। लेकिन यीशु को देखे वो कैसा मोजज़े करने वाला खुदा को, उसे 5 रोटियां और 2 मछलियों से उसे 5000 से भी ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया। तो ये यीशु का जलाल है जो कि उसने बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया, बहुत सारे बड़े बड़े मोजज़े की। यीशु मसीह ने जब ज़मीन पर 3.5 साल खिदमत की तो उसने बहुत सारे मोजज़े किए हैं। इसी तरह अजीज़ों, हम देखते हैं पतरस को, जब वो थका टूटा सारी रात जाल डालता रहा और एक भी मछली ना उसे मिले, तो यीशु मसीह ने उसे अगले दिन मॉर्निंग में उसे कहा कि तू इधर आ। और पतरस ने यीशु को देखा और यीशु ने उसे कहा कि जाल डाल। तो पतरस मायूस था, दुखी था। उसने सोचा कि मैं तो सारी रात लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिला, चलो यीशु के कहने पे भी डाल रहे। लेकिन उसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि आज उसके ज़िंदगी में क्या होने वाला है, आज वो क्या देखेगा। सो मेरे अजीज़ों, जब यीशु ने उसको जाल डालने का कहा तो वहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारी मछलियाँ उस जाल में आ गई और कलाम में लिखा है कि उनकी कश्ती डूबना शुरू हो गई। तो पतरस से हैरान, इर्द गिर्द के लोग हैरान। सो हम देखते हैं कि वहाँ यीशु ने ये नहीं कहा कि आज इसकी ज़रूरत के हिसाब से इसे दे देता हूँ कि 5, 6, 10, 12 या 50 मछलियाँ दे देता हूँ। नहीं, यीशु ने अनलिमिटेड वहाँ उसे मछलियाँ दिखाई और उसे मछलियाँ दी। एक कश्ती नहीं बल्कि वहाँ बहुत सारी कश्तियाँ उससे भर गई। उसने अपने इर्द गिर्द को लोगों की आवाज़ें लगाई कि उसकी मदद के लिए आए। अजीज़ों, जब हमारी बरकत अनलिमिटेड हो जाती है, हमारा प्याला जब लबरेज होता है, हमारी बरकतें जब ओवरफ्लो होती हैं, तो हम दूसरों में भी बांटना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि पतरस की जब कश्ती भर गई मछलियों से तो उसने दूसरे लोगों को आवाज़ लगाई। पतरस को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी यीशु के बोलने से पहले कि जिस रात वो थक गया उसी अगले दिन में वो इतनी सारी बरकतों को, इतनी सारी मछलियों को देखेगा। सो मेरे अजीज़ों, उस शागिर्दों ने यीशु के बहुत बड़े बड़े जलाल को देखा है, बहुत बड़े बड़े मोजज़ों को देखा है। सो यीशु हमें बताना चाहता है कि हमारी सोच छोटी है लेकिन यीशु की सोचें हमारे लिए बड़ी हैं। जो हम सोचते भी नहीं, यीशु हमारे लिए वो करने को तैयार है। हालेलुया। उसने अपना जलाल लोगों को दिखाया, उसे अपनी कुदरत दिखाई। वो हमें बताना चाहता है कि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है।
हमें ज़रूरत है सिर्फ उसकी बादशाही को ढूंढने की, यस्सु के पीछे चलने की, यस्सु के शागिर्द बनने की। तो फिर हमारी ज़िंदगी में ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स आएंगे, हमारे प्याले लबरेज हो जाएंगे। अजीज़ों, यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगियों में हमें ये मोजज़े इसलिए हमारी ज़िंदगियों में किए कि हम जान सके उसके जलाल को, उसकी कुदरत को, और उसका एक्सपीरियंस कर सके उसकी कुदरत का, कि किस तरह वो अपनी कुदरत को ज़ाहिर करके अपने लोगों में अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है। अजीज़ों, हम बहुत परेशान रहते हैं, हर वक्त टेंशन्स में रहते हैं, दुनिया में हालात ही ऐसे चल रहे हैं। तो हम जब देखते हैं लूका 16 में, तो वहाँ यीशु ने हमें ये आगे बरकत दी है, हमें ये इख्तियार दिया है कि हम खुद अपने लिए इन सारी चीज़ों को तैयार करें। उसने हमें सांपों को कुचलने का हुक्म दिया, उसने हमारे पहाड़ों को मैदान करने का, उसने हमें कर यीशु ने ये नहीं कहा कि बता मुझे क्या तेरी प्रॉब्लम है, मैं तेरी मदद करना। यीशु ने हमें हुक्म दिया कि तुम इन पहाड़ों को हुक्म दो तो ये अपनी जगह से हट जाएंगे, ये पहाड़ मैदान हो जाएंगे। तो जब हम अभी मुसीबतों के खिलाफ यीशु का नाम लेके उन्हें हटने को कहते हैं, उन्हें कहते हैं कि हमसे दूर हो जा, तो वो दूर हो जाता है। जब हम इब्लीस को कहते हैं कि तुझे यीशु नाम से हुक्म देते हैं हमारी जिंदगी से दूर हो जा, तो वो दूर हो जाता है। जब हम यीशु नाम से अपनी जिंदगी के लिए बरकत को मांगते हैं तो वो सिर्फ बरकत ही नहीं देता बल्कि अनलिमिटेड बरकतें देता है। आमीन। आपका भी ईमान ये होना चाहिए कि जो इख्तियार यीशु ने आपको दिया है, आप उस इख्तियार को इस्तेमाल करें, आप उस तोड़े को इस्तेमाल करें और अपनी बरकतों को रिसीव करें, अपने पहाड़ों को मैदान बनाएं, अपनी मुसीबतों को मैदान बनाएं, अपने लोगों में खुदावंद के कलाम को फैलाएं। अजीज़ों, बहुत सारे नौजवान जो हमारी न्यू जनरेशन है वो बहुत गलत कामों में फंस गए। उन्हें यीशु का नहीं पता, यीशु के कलाम का नहीं पता, यीशु के मौजज़ों का नहीं पता, उसका सलीब पे जान देना नहीं उन्हें पता कि किस तरह उसने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए दुख उठाए, हमारे लिए ये सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया। इसीलिए वो हमें चाहने से पहले आसमान पर वो हमें इन सारी चीज़ों का इख्तियार दे गया है। जो उसके पैरोकार हैं, जो उसके लोग हैं, जो उसके शागिर्द हैं, वो इस इख्तियार को ज़रूर लेते हैं और उस पर काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियों में बरकतें आए तो आपको इस इख्तियार को यूज़ करने की ज़रूरत है। अपनी बरकतों को, अपने मुंह को उसकी बरकतों से भरने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी को उसके पाक कलाम से, उसके पाक रूह से भरने की ज़रूरत है। उससे कहें कि बाप हमारे प्याला को लबरेज कर, हमारी ज़िंदगियों को लबरेज कर, हमें पाक रूह से भर, हमारे दियों को कभी बुझने ना दे, बल्कि हमें अपने मस्सा से, अपने पाक रूह के तेल से भरपूर कर, ताकि हम तेरी अनलिमिटेड बरकतों को एक्सपीरियंस कर सकें, उनको अपनी ज़िंदगी में इंजॉय कर सकें। क्योंकि जब वो आपकी ज़िंदगी में है तो कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं। फिर आप 5,000 नहीं बल्कि आप 10-20 हज़ार लोगों को थोड़े से खाने से खाना खिला सकते हैं। तो आप अपनी मुंह से निकले हुए हर अल्फाज के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि उसने आपके अल्फाजों को बरकत दी है। अजीज़ों, हम जब किसी को कहते हैं ना कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करने वाला है, तो उस शख्स को चाहिए कि उस कॉल को सुने, खुदावंद की उस आवाज़ को सुने कि उसकी ज़िंदगी में काम होने वाला है। बाद में लोग कहते हैं कि लै मीनू खादम ने क्या सी कि तेरी ज़िंदगी च काम होएगा, कुछ नहीं होया। ऐसे काम नहीं होते अजीज़ों। जब कोई खादम आपको कहता है कि आपकी ज़िंदगी में काम होने वाला, आपकी ज़िंदगी में बरकत आने वाली है, तो अपने आप को उस बरकत के लिए तैयार करें। अपने आप को उस बरकत के लिए सोचें कि खुदावंद आपसे क्या करने को कह रहे हैं। ऐसे बरकत नहीं मिल जाती, ऐसे खादमों के अल्फाज पूरे नहीं होते। आपको पूरे तौर पे अपने आप को वैसा बनाना पड़ता है। जब हम देखते हैं कलाम में यीशु ने जब कहा कि वो 5 रोटियां 2 मछलियों को बरकत दी, तो यीशु ने वहां लोगों को कहा बैठ जाओ तुम सब। यीशु ने ये नहीं कहा कि लोग खड़े हैं जैसे भी इनमें बांटना शुरू कर दो, नहीं, तरतीब में आने की ज़रूरत है। बरकत को रिसीव करने के लिए आपको तरतीब में आना पड़ेगा। सो मेरे अजीज़ों, मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और अपने आप को खुदावंद की बरकतों के लिए तैयार करें। सो मेरा ईमान है कि आप लोग ज़रूर इस कलाम पे अपने दिलों में बसाएंगे और यीशु के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।